जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कपूर प्रसाद जी से मैं 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान निर्माता भी हैं उनकी जन्म शती समारोह थी, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ भीमराव अंबेडकर जयंती और उनके संविधान के द्वारा क्या जनता को अधिकार दिए गए, उस पर आप अपना प्रकाश डालें। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और देशवासियों को 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर जी अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजनंदन जी, आपके द्वारा एक प्रश्न आया कि 14 अप्रैल को जो जयंती मनाई जाती है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी अभी जनता पार्टी के प्रदेश इकाई नरेश बेनीवाल जी के द्वारा जयंती के अवसर पर एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। उस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मनाया गया। और इसके उपलक्ष्य में भारतीय संविधान के प्रचार में चर्चा किया, उसमें मैं देखता हूँ कि भारतीय संविधान भारत के लिए, देशवासियों के लिए, भारत देश के लिए बहुत बेहतर और सुंदर संविधान है। लेकिन क्या जनता के बीच में कसौटी माने खरी उतरती है? इस पर अनेक प्रश्न आ जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कितना सुंदर संविधान है। यही नहीं, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या संविधान का उद्देश्य है। यही नहीं, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को इस संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान का उद्देश्य, इसका एक एक शब्द, एक एक वर्ण, गरीब, किसान, मजदूर, दलित अर्थात देश हित में है। लेकिन यह कसौटी पर खड़ी नहीं हुई, जिसके चलते मैं और पूरा देश दुखी और चिंतित है। सर, दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम बनाए और जो मौलिक अधिकार जनता को दिए, क्या आपको लगता है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उदाहरण के लिए, संवैधानिक ढांचे में आपको जो अधिकार मिले हैं, वास्तव में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमज़ोर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दिखावे के लिए है। बड़े बड़े नेता कारपोरेट जगत के लोग कहेंगे, लेकिन वह जनता को उसका अधिकार नहीं मिला। जैसे उदाहरण के लिए, कारपोरेट जगत के लिए, उद्योग जगत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्लांट लगाने के लिए, इकोसिस्टम को चलाने के लिए लोन देती है, मूलधन देती है। उसमें होता क्या है कि वह पैसा करोड़ों रुपया ले करके दिवालिया घोषित कर देता है। वो अपना लॉस दिखा करके दिवालिया घोषित करके और उसके सारे पैसे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा अगर लोन लेता है तो उसको लोन इंटरेस्ट के साथ उसको लिया जाता है, नहीं देने पर उसको जेल भेजा जाता है। उदाहरण के लिए बिजली विभाग का उदाहरण देख लीजिए। बिहार जैसा अनेक प्रांत है कि बीपीएल के झांसा में क्या किया गया कि लगाया गया कनेक्शन, 4 भाई अलग अलग कनेक्शन ले लिए और उसके बाद उसका बिल आने लगा। बिल आते आते उसका आज स्थिति है कि 65,000, 70,000, 80,000, 42,000 एक गरीब का बिल आ रहा है। उसमें सब उसका इंटरेस्ट है। तो एक तरफ कारपोरेट जगत को पूरा का पूरा पैसा माफ़ कर दिया जाता है,
और दूसरी तरफ उसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ करके गरीब का शोषण किया जा रहा है, गरीब को लूटा जा रहा है, किसान को लूटा जा रहा है, मजदूर को लूटा जा रहा है। यह कहाँ तब मैंने मिल रहा है? संविधान में जो आपको हक मिला है जनता को कहाँ मिल रहा है? जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बाबा साहब जयंती के अवसर पर और जनता को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश की चर्चा हुई तो मैं जनता जनार्दन, गणतंत्र की रक्षक, जमहूरियत की मालिक और लोकतंत्र की प्रहरी से मैं अर्जी, विनती, प्रार्थना करूंगा कि है मालिक, है जनता जनार्दन, आप अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को समझिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना वोट बेच रहा है वो अपने बेटी को बेच रहा है, अर्थात कभी भी वोट नहीं बेचना है। लेकिन आज के तारीख में परोक्ष और परोक्ष रूप से जात पात के नाम पर, अपना पराया के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पैसा के बल पर इस वोट को बेचने का काम किया जा रहा है। मैं जनता से यह संदेश देना चाहता हूं कि जब यह त्रिस्तरीय का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ईमानदार व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को, सही व्यक्ति को लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करे, ताकि देश का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, समाज का भला हो सके। धन्यवाद।